आज ही के दिन 27 जनवरी 2021 को यानी 2 साल पहले जिला परिषद सदस्य के रूप में हमने जो है शपथ ली थी और एक वादा अपने क्रिया वार्ड की जनता से किया था कि जितना संभव हो पाएगा एक जिला परिषद होने के नाते विभिन्न क्षेत्रों में कुछ न कुछ अच्छा कर पाऊं। सोचा बहुत कुछ था कि कुछ बड़ा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसकी जो सच्चाइयां हैं धरातल पर उतना मैं आज शायद कहीं ना कहीं मायूस भी हूं कि जो हमने सोचा था वो नहीं कर पाए, लेकिन जो किया वो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं अच्छा हमने करने का प्रयास किया है। क्योंकि कहने को तो 3 टायर सिस्टम है पंचायती राज में, जिसमें जिला परिषद हो, बीडीसी हो या पंचायत के प्रधान और जो भी है, तो उसमें 3 टायर सिस्टम में सिर्फ मुझे लग रहा है कि 1 टायर ही काम कर रहे हैं। 2 टायरों को पंचर करने का जो कार्य है वो सरकारें कर रही है, चाहे वो पूर्व की सरकार हो चाहे वर्तमान की सरकार हो। जिला परिषद के पास जो है 16 पंचायतों से लेकर 28 पंचायतें हमारे यहाँ चंबा के अंदर है, और 28 पंचायतों में लगभग इतना बोल सकते हैं जैसे विधायक का चुनाव होता है, आधा इलेक्शन जो वो लड़ा जाता है। बहुत सारी उम्मीदें लोगों को होती है कि देखिए युवा चेहरे जीत कर आए हैं तो कुछ ना कुछ हमारे वार्ड के लिए बड़ा करेंगे, लेकिन सरकारें जो है वो बिल्कुल पंगु बनाने का कार्य जो वो जिला परिषद और बीडीसी को कर रही है। फाइनेंशियली जो पावर थी, वित्तीय जो शक्तियां थी वो बिल्कुल खत्म कर दी गई हैं। केंद्र सरकार की तरफ से, अब प्रदेश सरकार की तरफ से जो बजट है वो इस टाइम शून्य है। 1 रुपए का बजट भी प्रदेश सरकार की तरफ से जिला परिषद और बीडीसी को नहीं दिया जा रहा है। और केंद्र सरकार की हम बात करें तो 15 वित्त आयोग की तरफ से जो है हमें 15% जो टोटल बजट डिस्ट्रिक्ट को आता है उसमें से 15% का बजट जो है वो जिला परिषद को देने की बात की गई थी। वो टोटल 15% मुझे नहीं लग रहा वो टोटल मिल रहा है, क्योंकि पंचायतें 16 और 14 से 15 लाख 20 लाख जो बजट 15 वित्तों का हमारा सालाना हमें मिला है, उसमें भी गाइडलाइनें ऐसी जारी की गई है कि हम लोग चाहकर भी लोगों के हितों के कार्य नहीं कर रहे हैं। टाइड और अनटाइड रूपी जो गाइडलाइनें हमारे ऊपर थोपी गई है, इसके लिए मैं ये चीज ओपनली बोल रहा हूं कि बिल्कुल पैसे का दुरुपयोग हम लोग कर रहे हैं, चाहकर भी नहीं कर पा रहे कि जो हम करना चाह रहे हैं। लोगों की डिमांड है, कहीं लोगों का कहीं घर ढह रहा है तो हम उसको कार्य को उस घर जो ढह रहा है उसको हम लोग तमाशा देखते रहते हैं, लेकिन चाहकर भी उनके लिए हम कोई हेल्प नहीं कर पाते हैं। सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए का खर्च किया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो 15 वित्तों का बजट है वो हमने ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के ऊपर खर्च करना है। 2-2, 4-4 लाख रुपए जो भी बजट आ रहा है वो उसके ऊपर खर्च करना है 16 पंचायतों में। स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों रुपए का खर्च जो सरकारें कर रही है, लेकिन इसके अलावा हमारा जो 15 वित्तों का बजट है वो स्वच्छ उसमें सैनिटेशन के लिए जो है हमारा बजट भी उसी के ऊपर खर्च करना है। जबकि धरातल की अगर सच्चाइयां देखी जाए तो करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी उतना कार्य नहीं हो पा रहे हैं। तो हमारा ये सबसे पहले तो जो नवनिर्वाचित सरकार हिमाचल प्रदेश की है उनसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी से और जो माननीय पंचायती राज मंत्री जी हैं उनसे भी निवेदन करना चाहेंगे कि इस बार एक नई सोच जो को लेके आप आए हैं। हमें काफी अच्छा लगा जब पंचायती राज मंत्री जी ने एक स्टेटमेंट दी है कि जिला परिषद और बीडीसी को जो है उसमें भी हम प्रावधान कुछ न कुछ उनको मजबूत करने के लिए करेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जो है मंत्री महोदय इस बात को पे ऊपर गौर करेंगे और जिला परिषद और बीडीसी को भी वित्तीय शक्तियां प्रदान करेंगे। और इसके अलावा मैं आप सब लोगों के माध्यम से हमारे जो क्रिया वार्ड के अंतर्गत कुछ एक लोग हैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि रोजाना कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ऊपर या कहीं ना कहीं जो है स्टेटमेंट दे रहे हैं या किसी के बहकावे में आकर हमारे ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि इसने इतने पैसे खाए हैं या कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हैं, इनके पास करोड़ों का बजट आ रहा है, शायद मनु खा रहा है और किसी को दे नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह के जो लोग हैं उनसे कृपया बचें और आप सब लोगों के मुझे सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि सिर्फ वोट देना सहयोग नहीं होता है। अगर आप लोग हौसला अफजाई करेंगे, कहीं अच्छा काम हो रहा है तो हमें और मोटिवेशन मिलती है। क्योंकि मैं कोई नेता नहीं हूं, मैंने पहले एक बात कही थी कि जब फील्ड में उतरा था कि एक नेता नहीं बेटा बन के कार्य करने का प्रयास करूंगा। तो ऐसे में अगर आप हौसला अफजाई करेंगे, क्योंकि मैं नया हूं, मुझे खुद इस फील्ड का इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमने काम करने का प्रयास किए हैं, कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि आपने 2 सालों के अंदर क्या किया है।
2 साल आपके हो चुके हैं, आपने पंचायतों के लिए क्या किया है? मैं मानता हूं कि जो हमने सोचा था वो नहीं कर पाया हूं मैं, क्योंकि वित्तीय शक्तियां नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो विभागीय कार्य हमने किए हैं वो आज पूरा रिपोर्ट कार्ड आप सब लोगों के समक्ष में रख रहा हूं। 16 पंचायतों के अंदर कोई भी एक पंचायत नहीं बची है 16 पंचायतों में जहां जो हमारा बजट आता है, चाहे 10 लाख हो 12 लाख हो, वो थोड़ा थोड़ा करके चाहे 85,000 दिया चाहे 17,000 दिया, वो थोड़ा थोड़ा करके हमने 16 पंचायतों को जो है देने का प्रयास किया और सभी जगह अच्छे कार्य जो वो हो रहे हैं। हमने एक अपना घोषणा पत्र तैयार किया था कि हम ये कार्य करेंगे, तो विभागीय किस तरह से कार्य हमने किए। सबसे पहले पीडब्ल्यूडी विभाग की अगर हम लोग बात करें तो लोगों की डिमांड्स थी, उन डिमांडों के आधार पर जब हमने एक अभियान अपना शुरू किया था कि आपका बेटा आपके द्वार, उस समय जो लोगों ने समस्याएं बताई थी उस समस्याओं पर हमने काम करने का प्रयास किया है। पीडब्ल्यूडी विभाग के अंतर्गत जो हमने कार्य किए हैं वो इस तरह से हैं। चंबा से जो पनेला लहरा सड़क है उसकी इतनी दयनीय हालत थी कि कई जगह बार दुर्घटनाएं हुई और कई बार सोशल मीडिया के ऊपर उसकी फोटो वीडियोस वायरल हुई हैं। तो उसकी आज आप स्थिति देखेंगे इतनी अच्छी हो चुकी है। वो सड़क को हमने पीडब्ल्यूडी विभाग के और पूर्व विधायक जी के सहयोग से उस कार्य को अंजाम दिया है और आज वो सड़क भी पक्की हो चुकी है और उसके साथ जो क्रैश बैरियर जहां जहां ब्लैक स्पॉट थे वो पूरी सड़कों पे क्रैश बैरियर भी लग चुके हैं। सरान से चुवाड़ा डाडर और चुवाड़ा डाडर से सतलई तक, ये ग्राम पंचायत सरान के अंतर्गत 1.5 किलोमीटर की 2 सड़कें हैं, उसका सर्वे करवाया, अप्रूव भी हो चुकी है और साथ में अब एक जगह गिफ्ट डीड बज रही है और एक जगह टेंडर लग गया था, परंतु अब टेंडर सारे कैंसिल हो गए हैं। अब जैसे ही ये दोबारा टेंडर शुरू होते हैं तो माननीय विधायक श्रीमान नैयर जी के सहयोग से हम उस कार्य को बहुत जल्द जो शुरू करवाने जा रहे हैं। और इसके बाद कीड़ी पंचायत के अंदर हमने एक सर्वे 2 सर्वे करवाए थे, परंतु वहां जमीन का हल नहीं हुआ प्रॉपर, हम उस कार्य को शुरू नहीं करवा पाए हैं। बंजर रोनी दलई नागेली से सरोल तक और एक बाट में थी गार से अगार सरडा से संडू तक, इनका और हमारी सरान में लहरा गधरेड़ सड़क जमीन का हल नहीं हो पाया। तो मेरा लोगों से आह्वान है कि किसी की जमीन अगर आती है उनके साथ जो सहयोग होगा हम करने के लिए तैयार है, आप कृपया हमारा सहयोग करें ताकि सड़कों को भी अंजाम दिया जा सके। मुनियारा से भरानी तक जो सड़क है कुमारका पंचायत के अंदर, उसका भी हमने सर्वे करवाया और वो सफल हो चुका है और मुनियारा तक जो सड़क है वो पक्की हो चुकी है। भरानी तक भी कार्य करने का जो पूरा प्रयास हम करेंगे। बाड़ी देरा भरानी कुमारका रोड जो काफी समय से बंद थी, उसमें हमने अपना जितना हो सकता था अपने मानदेय के खर्च से उस पैसे से जो है उस सड़कों को खुलवाया। और इसके अलावा टिकर वग्ग से मनोग, ये भी कुमारका पंचायत के अंदर है, उसकी भी इतनी दयनीय स्थिति थी कि काफी टाइम से वो एक ग्रामीण सड़क बनी हुई थी, पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, लेकिन जो है वो सड़क बंद हो चुकी थी। ये पंचायत स्तर पे उन्होंने काम करके सड़क बनाई थी, तो उसको हमने 3 लाख रुपए मनरेगा से, 1 लाख रुपए अपने 15 वित्तीय योग से और कम कोई 50 से 60 हजार अपनी जैसे तैसे अपना अरेंज करके अपने खर्चे से उस सड़क को करवाया। आज जो गाड़ियां वहां अच्छी जा रही है, ये कुमारका पंचायत की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा बाढ़ पंचायत में देवी फाटी से लहरा पनल्ला शेल टिपरा क्रूंटू पंचायत के अंदर जो सड़कों की डिमांड थी उसका सर्वे करवाया और आज उसका काम भी शुरू हो चुका है। सरान पंचायत के अंदर कोकड़ी पुल एक है, उसकी रिपेयर की भी हमने मांग की थी, वो भी हो चुका है। और कुठेड़ पंचायत में जो हमारी सबसे टॉप की पंचायत है कुठेड़ पंचायत, वहां मल्ला रोड के लिए जो है काफी मैं उनका जो इनके पंचायत के प्रतिनिधि है उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा और साथ में जो जिन लोगों ने वहां पे भूमि दान करी है उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने जमीन दान की और आज कुठेड़ पंचायत का जो मल्ला रोड है वो भी जोर शोर से वहां पे काम जो चला हुआ है। इसके अलावा डुलाड़ा पंचायत जो कि भरमौर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और 2 पंचायतें मेरी भरमौर में है, तो माननीय पूर्व विधायक श्री जियालाल कपूर जी के सहयोग से वहां पर भी जो है और जो वहां के स्थानीय प्रधान है कंचन जी और वहां के जो सभी वार्ड सदस्य हैं उन सब लोगों के सहयोग से वहां पे भी कार्य जो है बासुकीनाग के लिए कार्य शुरू हो चुका है। जब वो 8 किलोमीटर की रोड है, जब वो कंप्लीट होगी रोड, मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक काम वो होने वाला है, क्योंकि वहाँ जो टूरिज्म प्लेस है वहाँ पे, और अगर वहाँ टूरिस्ट आने शुरू होते हैं उनको अच्छी फैसिलिटी वहाँ पे मिलती है तो आने वाले टाइम में वो वहाँ पूरे क्षेत्र के लिए रोजगार के साधन वहाँ उपलब्ध होंगे। डुलारा से राख गुराड़ी सड़कें जो बनी हुई है पहले से, इसकी हालत इतनी खराब है कि मतलब ऐसा लगता है कि सड़कों में खड्डे नहीं है, खड्डों में सड़कें हैं, इतनी बुरी हालत है, मतलब बारिश वगैरह हो तो चलना मुश्किल हो जाता है। तो उसकी मांग, उसको ठीक करवाने की मांग भी हमने सदन के माध्यम से रखी है, वो भी होगी। उटीप पनिहार से कुमारका कैंची मोड़ तक, जो ये उटीप पंचायत से कुमारका कैंची मोड़ में पिछले जब हमने इलेक्शन जीता उसके बाद भी लगातार 3 एक्सीडेंट हुए थे, जिसमें रोड काफी तंग थी और रिस्की भरी थी। 3 हमारे युवा साथी एक साथ एक्सपायर हुए थे वहां पर, इसके अलावा 2 एक्सीडेंट और हुए हैं और उनकी भी डेथ हुई थी। तो लोगों ने काफी उसमें मांग करी थी, तो हमने क्रैश बैरियर लगाने का काम किया है और वो काफी अच्छा सुंदर, लगभग 1.5 किलोमीटर का रोड और 1.5 किलोमीटर टोटल ही क्रैश बैरियर वहां पे लगा दिए और काफी सुंदर वो रोड दिख रहा है आज।
और सरान से भाला रोड पर वहां भी पीछे जैसे बच्चों की गाड़ी भी गिरी थी, वो भी काफी रिस्की वहां पे पॉइंट थे। तो सरान से भाला रोड में कलई तक हमने जो है जहां जहां ब्लैक स्पॉट थे वहां पे पीडब्ल्यूडी विभाग के सहयोग से जो है वहां पे क्रैश बैरियर लगवा दिए हैं। पनेला लहरा रोड पे बता दिए, जमुआर रोड पर भी ब्लैक स्पॉट जहाँ थे वो क्रैश बैरियर लगा दिए हैं। ये था सिर्फ पीडब्ल्यूडी विभाग का काम करने में मेरी कमियां रही हैं। व्यक्तिगत तौर पे मैं काम नहीं कर पाया, क्योंकि एक एक व्यक्ति को संतुष्ट कर पाना इतना आसान नहीं है। क्योंकि आजकल के तरीके में जिस तरह से ये गाइडलाइन है और बिना बजट के काम करना संभव नहीं है। कहीं एक का काम होता है तो बीच में 10 उसमें नाराज भी होते हैं कि इसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, इसका कैसे हुआ। तो ये जो बड़े काम है ये आप सब लोगों के समक्ष में जो रख रहा हूँ, ये आप अपने आसपास देखें कि हुए या नहीं हुए हैं। शिक्षा विभाग के में हमने कार्य करने की बात करी थी, तो हमारा जो रान स्कूल था जो कि ग्राम पंचायत सरान में है, उच्च विद्यालय था, वहां पे स्टाफ नहीं था और पीछे हमने स्टाफ भी पूरा करवाया। और उसके बाद वहां के स्थानीय लोगों की मांग थी, 2 पंचायतों में जो है वो कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल नहीं था। लगभग 10 से 15 किलोमीटर का सफर तय करके आना जाना जो है वो साहू आके जो प्लस 2 की परीक्षा जो है बच्चे जो है पढ़ाई करते थे। आज माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी के सहयोग से और उनके आशीर्वाद से रान स्कूल को हमने वरिष्ठ माध्यमिक का दर्जा भी दिलवाया। और इसके अलावा जो अभी हमारा जमुआर स्कूल का मुद्दा हमने जिला परिषद सदन के माध्यम से भी पत्रकार बंधु ने ही, आप सब लोगों ने ही बताया था कि ऐसा भी वहां पे इस तरह से हो रहा है। तो आज उसकी जमीन भी गिफ्ट डीड हो चुकी है और अभी थोड़ी देर पहले मुझे उसका रिपेयरिंग के लिए अभी ऑफिस से कॉल आई थी, क्योंकि अभी 31 तारीख को मीटिंग जिला परिषद का त्रैमासिक बैठक होने वाली है। तो उसका जो भवन की रिपेयरिंग के लिए जो पैसा वो भी स्वीकृत हो चुका है और वो स्वीकृत होगा। और मुझे लगता है कि 31 मार्च के बाद जो नई क्लासें नए स्कूल में लगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और जो रान स्कूल की मैं बात कर रहा था, वहां भवन बन रहा है 6 कमरों का, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हो रही थी, हमने उसकी कार्रवाई करवाई और अब वो भवन काफी अच्छा बनकर लगभग तैयार हो चुका है। कुछ विद्यालय थे अपग्रेड करने को, हमने पिछले साल आप सब लोगों से एक वादा किया था। जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमने स्कूलों के कुछ नाम लिए थे, उसमें 2 बचे हैं, बाकी लगभग सारे स्कूल अपग्रेड हो चुके हैं। और कुछ नए खोलने थे, जिसमें कुर्तला अठलुई पंचायत में है, रान सरान में है, सालुई कुमारका पंचायत में, भुज्जा उटीप, छतरेड़ी बैली, ककला रजेरा, जांगी और ग्वार, ये पंचायतें जहाँ ये कार्य हुए हैं। युवा साथी हमारे जो इलेक्शन टाइम हमारे साथ जिन्होंने दिन रात प्रयास किया है, इन लोगों इनकी भी कुछ ना कुछ मांगे रहती है। तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया। हमारी जो कुठेड़ पंचायत, जैसे मैंने बात करी, हमारी टॉप की पंचायत है, वहां से आना जाने में बहुत मुश्किल जो है, चंबा तक आना मुश्किल रहता है। तो उनकी मांग थी कि हम युवक मंडल के साथी हैं हमारे, उन्होंने मांग करी थी कि लाइब्रेरी अगर हमारे यहाँ लोकल खुल जाए, क्योंकि काफी अच्छे पढ़ने के लिए भी जो युवा साथी है काफी तेज है, तो उन्होंने मांग रखी थी। तो हमने अपने जिला परिषद के बजट से जितना संभव हो पाता था, हमने कुछ राशि स्वीकृत करके उनके पंचायत के खाते में जो पैसा डाल दिया है। और बहुत जल्द, मुझे लगता है शायद 15-20 दिन के अंदर, जो अभी आगामी इस फरवरी महीने में ही हम लोग जो है, जो मेरी 16 पंचायतों में पहली लाइब्रेरी, वो मैं कुठेड़ पंचायत के अंदर जो वो खोलने जा रहा हूँ। ये एक पहली लाइब्रेरी। इसके अलावा क्योंकि स्कूल के अंदर अभी मैंने कुछ दिन पहले ही 1 लाख रुपए की राशि से जो है कूलर और फिल्टर वगैरह लगवाने की कोशिश करी, ताकि बच्चों को अच्छा साफ स्वच्छ पानी मिले। ऐसे में कुछ लोगों की डिमांड रहती है कि जी कुठेड़ में खोल दिया या टीप में खोल दिया, हमारे लिए भी कुछ करें। तो आप लोग सब लोगों के माध्यम से मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि हर पंचायत के लिए इतना संभव तो नहीं हो पाता है, लेकिन जहां जरूरी होगा हम और भी प्रयास करेंगे। और स्वास्थ्य के क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें, तो हमारी आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर सरान में काफी लंबे समय से ऐसे ही पड़ा हुआ था, कोई स्टाफ नहीं था। हमने वहां पे स्टाफ भी पूरा करवाया। उनका फार्मासिस्ट एक ज्वाइन हुआ है, डॉक्टर भी अभी ज्वाइन हुआ है। और बिल्डिंग के लिए भी हमने एक प्रस्ताव रखा है, वो भी बहुत जल्द मुझे लगता है कि वो भी काम होगा। कुछ नई एसी और पीएससी खोलने की हमने मांग करी थी, जिसमें से एक हमारे वार्ड में खुली भी थी, लेकिन अब वर्तमान सरकार को शायद नहीं लगा और उन्होंने जो है उसको डीनोटिफाइड कर दिया है। बाकी चलो देखते हैं, क्योंकि लोगों की डिमांड है, आने वाले टाइम में मुझे लगता है वो दोबारा खुलेगी, क्योंकि लोगों की डिमांड है। और सबसे बड़ी बात, मेडिकल कॉलेज के मुद्दे को लेकर आपके सामने की बात है, हमने हमेशा, चाहे वो पिछली सरकार थी तब भी हम हमेशा ओपनली बोले, आज भी ओपनली बोल रहे हैं, जहां लगता है वहां मैं बोलता हूँ। और हमारा जो CHC साहू है, मेडिकल कॉलेज चंबा के बाद दूसरी सबसे बड़ी ओपीडी है CHC साहू, सबसे ज्यादा पेशेंट वहां पे आते हैं। लेकिन रात्रि में अगर कोई बीमार हो जाए, नाइट शिफ्ट में कोई नहीं होता था। लोगों ने ये मांग रखी थी, हमने जिला परिषद सदन के माध्यम से एजेंडा लगाया था और ये मांग रखी थी विभाग से। आज नाइट का जो स्टाफ है वो भी शायद पिछले एक 1.5 महीने पहले की बात है, और तब से लेकर अब तक जो नाइट में स्टाफ की ड्यूटी लग गई है, आज नाइट में 100 में स्टाफ होता है।
और दूसरी बात, एक वहाँ बिजली विभाग की तरफ से वहाँ बिजली का कनेक्शन लगना था, पिछले 9 महीनों से वो पेंडिंग था। जब जिला परिषद में हमने एजेंडा लगाया उसके बाद आज बिजली का कनेक्शन भी लग चुका है, और जो लैब वहाँ पे बनी हुई थी, मशीनरी जो भी थी, वो सारा आज काम साउ में कर रही है। ये थी स्वास्थ्य विभाग की बात। इसके अलावा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं जो है उनको भी हमने घर द्वार तक पहुंचाने का प्रयास किया है, जिसमें सबसे ज्यादा अगर काम हुआ तो कामगार कल्याण बोर्ड की तरफ से हमने 137 लोगों की पंजीकरण करवाया। चाहे किसी की शादियां हो बच्चे की तो 51,000 दिलवाया, अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको भी पैसा दिलवाने की हमने कोशिश करी है। 20 लोगों को शगुन योजना का लाभ दिलवाया और 2 मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ दिलवाया और 25 विधवा और वृद्धावस्था पेंशन लगवाने का प्रयास किया है। इसके अलावा कुछ सहारा योजना का भी हमने कुछ लोगों की पंजीकरण करवाए थे, उनको लाभ मिल रहा था। लेकिन जब मैंने सुबह आज पत्रकार वार्ता के लिए अपने ग्रुप में मैसेज डाला, मुझे बहुत दुख लगा। मेरे ध्यान में चीज नहीं थी कि जब से ये नई सरकार बनी है तब से लेकर अब तक सहारा योजना की जो किस्तें पड़ रही थी वो आने बंद हो गई है। अब मुझे नहीं पता कि क्यों बंद हुई है, लेकिन मेरा ये निवेदन जरूर रहेगा आप लोगों के माध्यम से। मैं हिमाचल प्रदेश सरकार से ये मांग करना चाहूंगा कि सहारा योजना, अन्य जो भी योजनाएं जो भी आप कर रहे हैं वो आप अच्छा ही कर रहे हैं, मुझे ये पूरी उम्मीद है, लेकिन ऐसी योजनाओं को बंद ना करें, क्योंकि कई ऐसे परिवार हैं जो उस योजना का उन्हें बहुत बड़ा सहारा जो मिला था। जो है व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा है, बिस्तर में बेड रेस्ट पे है, उनका परिवार बहुत मुश्किल में है, तो ऐसे में उनके लिए वो 3,000 भी बहुत बड़ा सहारा था। कम से कम घर का खर्चा या दवाइयों का खर्चा तो निकल रहा था। तो कृपया ऐसी योजना को बंद ना करें, उनको दोबारा से शुरू करने की कृपा करें। और इसके अलावा टूरिज्म के क्षेत्र में हमने कार्य करने की बात करी थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री श्री राम जयराम ठाकुर जी के से हमने डिमांड रखी थी कि हमारा बासुकीनाग, डुलारा, बड़ी जुमार, खजूर झील और चकुंड ये एक ऐसी जगह है जहां पे जो है टूरिज्म काफी डेवलप हो सकता है। तो सरकार की जो नई मंजिल नई राह योजना थी उसमें शामिल करने की हमने मांग रखी थी, परंतु अब नई सरकार के वक्त देखते हैं अब ये योजना चलती है या कुछ नया अगर आता है तो उसमें हम ये उनसे भी मांग करेंगे कि इनको प्राथमिकता पे जो जगह है इनको लेने का प्रयास करें। और इसके अलावा खजूर झील जो कि ग्वाड़ पंचायत में और कुठेड़ पंचायत में बना गई माता मंदिर, वहां पे हमने अपने 15 व्यक्तियों के बजट से सेल्फी पॉइंट लगाने के लिए छोटा सा प्रयास हम कर रहे हैं, जो कि शायद 1-1.5 महीने के अंदर जो है, क्योंकि पैसा सैंक्शन हो गया है, वो भी हम सेल्फी पॉइंट लगाने का छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। ये छोटे छोटे कार्य जो हमने, क्योंकि सोचा बहुत बड़ा था कि हम जीतेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, मैं सच बोल रहा हूँ कि उतना नहीं कर पाया, लेकिन ये छोटे छोटे कार्य जो हर पंचायत के अंदर कुछ न कुछ करने का प्रयास किया है। विद्युत विभाग की अगर हम बात करें कि बिजली विभाग के क्षेत्र में क्या काम किए, तो उसमें सबसे बड़ा काम था हमारा बाट पंचायत का अगार क्षेत्र है, जिसमें सरकार की तरफ से 24 लाख रुपए की योजना जो स्वीकृत थी, परंतु लोग जब भी जाते थे सरकार बच न होने का बहाना जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी करते थे। लेकिन जब जिला परिषद की तरफ से एजेंडा लगा तो वो बजट भी सामने आया, काम भी शुरू हुआ और आज लगभग पूर्ण हो चुका है वो काम। और जो बिजली की, क्योंकि यहाँ बर्फबारी होती है तो सबसे ज्यादा बर्फ यहाँ अपर एरिया जो अगार क्षेत्र है वहां पे पड़ती है, तो बिजली की बहुत मुश्किल आती थी, लेकिन आज वो उसका समाधान हो चुका है। हमारी ग्वाड़ पंचायत है, ग्वाड़ पंचायत के अंदर बेग्राम, वहां पे भी बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी, वहां पे भी हमने जिला परिषद सदन के माध्यम से आवाज उठाई तो वो नया ट्रांसफार्मर लग गया है वहां पे भी, और बिजली शायद मेरे कोई 20-25 दिन हुए हैं, अब वहां पे बिजली भी सुचारू रूप से चल रही है। 1-2 गांव के आसपास के बच्चे हैं जहां पे जो तारे भी लोहे की लगी है, उसको भी हम लोग हमने मांग करी कि वहां भी तारे बदलेंगे और उनको भी जो है जो दिक्कत आ रही है बिजली की उसका समाधान भी हम करेंगे। अन्य इसके अलावा जो पंचायतें हैं, चाहे बेई हो, कीड़ी, अठलुई पंचायत में बेई, कीड़ी में मतियारा और पदरुई, सराण में चुल्ला और पंडा, यहाँ पे भी कुछ बिजली की समस्या है जो मेरे ध्यान में है, उसके लिए भी हम कार्य करने का प्रयास करेंगे। मतियारा और चुल्ला की जो वो तो ट्रांसफार्मर सैंक्शन हो चुका है, अब सिर्फ लगाना बचा है, वो टेंडर जैसे ही अब दोबारा स्टार्ट होते हैं तो वो काम भी हो जाएगा। सराण पंचायत के प्रोली, डैरा और चुआड़ा गांव, ये 2 ऐसे गांव जहां आज 2022 में तक 23 तक पहुंचने में भी बिजली नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ महीने पहले जो है वो चुआड़ा में भी आज नई बिजली की लाइन पहुंच चुकी है, वहां बिजली में और जो प्रोली जगह थी वहां पे भी बिजली की लाइन जो पहुंच चुकी है और वहां मीटर भी लगे हैं और लोग आज उजाले में वहां पे रह रहे हैं। इसके अलावा परिवहन क्षेत्र की अगर हम लोग बात करें तो हमारे जो बाढ़ की विभिन्न पंचायतों के विभिन्न रूटों में 7 बसें जो बंद हुई थी वो 7 की 7 नई सुचारू हो चुकी हैं। इसके अलावा जो है हमारी लहरा वाली जो बस जाती है अपनेला लहरा, उसको हमने बाढ़ तक पहुंचाने की मांग भी सदन में रखी है, वो देखने कब पूरी होती है। और क्योंकि अभी 31 तारीख को अब हमारी त्रैमासिक बैठक है और मुझे उम्मीद है कि उससे पहले ही काम होगा, अन्यथा उस बैठक में इस बार बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। गागला धुलाड़ा और कीड़ी लगा, ये 2 बसें हैं जो कि हमारे युवा साथी भी कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक वो बसें नहीं लगी हैं। उसका भी हमने जिला परिषद सदन के माध्यम से एक मांग पत्र उनको भेजा है और वो कार्य भी होना जरूरी है।
जल शक्ति विभाग जो लास्ट मेरा भी है कि जल शक्ति विभाग के क्षेत्र में क्या क्या कार्य हमारे हुए हैं। तो सबसे बड़ा काम हुआ डुलाड़ा पंचायत में जो लास्ट की सामरा में है, लास्ट की पंचायत है मेरी इस साइड की, बरमोर विधानसभा क्षेत्र में आती है। तो वहां पे भी लोगों, जब मैं पहली बार गया था जीतने के बाद, तो उस टाइम लोगों ने बोला था कि पानी की बहुत दिक्कत है यहाँ पे। तो हमने विभाग से मिलके उसका टेम्परेरी समाधान तो करवा दिया, पानी आ रहा है, लेकिन परमानेंट से क्योंकि गर्मी आती है तो सूख जाता है, जब ठंड होती है तो वहां ऊपर पाइपें जाम हो जाती है, पानी उनको मिलता ही नहीं है। तो ऐसे में उनके लिए एक उठाऊ पेयजल योजना के लिए डीपीआर तैयार करके सरकार को भेज दी है, और जैसे वो स्वीकृत होती है 2 पंचायतों को उसका फायदा होगा, गुराड़ और डुलाड़ा को, वो परमानेंट सोल्यूशन इसका होगा। और इसके अलावा जो हमारा पर्यटन स्थल, मैंने बड़ी जुमार की बात की है, वहां भी हमने मांग करी है पानी के पहुंचाने के लिए। और बाट पंचायत में सारा काली एक स्थान है, वहां पे टैंक की मांग हमने करी थी, और काली, क्रुंटू, टिपरा, शेल, इन गांवों को जो इसका फायदा होगा। बाकी ककरिया पंचायत के अंदर दरगेटी जगह है, वहां भी बोरवेल तो लगा हुआ था, लेकिन काफी लंबे समय से उसको जो है सुचारू रूप से चलाया नहीं गया, तो वो भी, उसकी मांग भी हमने करी है, और अब उसका रिप्लाई आ गया है, शायद उसका काम भी शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ा काम जो हमारा हुआ था, जो पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से हमारे साव क्षेत्र के लिए उप तहसील हो, चाहे जल शक्ति विभाग का उपमंडल भी खुला था। लोगों को घर द्वार सर्विस मिल रही थी, लेकिन नवनियुक्त सरकार के आते ही उसको डिनोटिफाई कर दिया है। तो मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में लोगों की मांगों के, क्योंकि जब सरकार कोई घोषणा करती है तो वो अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, लोगों की मांगों के आधार पे होते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को नहीं पता कि साव का है या जांगी का है या सिलगलाट का है। लोगों की मांगों के आधार पे जो है इन चीजों को जो है सरकार जो है घोषणा करती है। तो आगामी दिनों में ये था जो जिस तरह के हमने विभिन्न पंचायतों में कार्य किए, 15 वित्त के तहत भी जितना कोशिश करी है हमने, हर पंचायतों में काम किया है, कोई भी एक पंचायत नहीं बची जहां 15 वित्त का मेरा बस ना गया। तो इस तरह के छोटे छोटे कार्य करने का हमने प्रयास किया। आगामी दिनों में भी नई सरकार के सहयोग से, वर्तमान हमारे यहाँ के जो सदर के विधायक जी हैं उनके सहयोग से हम मिलजुल कर चंबा के विकास के लिए, अपने प्रिय वार्ड के विकास के लिए जितना हो सकेगा हम अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो एक बार फिर से आप सब लोगों का धन्यवाद, और एक बार फिर से हम आपके माध्यम से हम सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहेंगे कि जो लोग बहकाने की कोशिश कर रहे हैं उनके बहकावे में ना आए, और एक बार फिर से सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, हमने बात उप तहसील और उसके लिए सब डिवीजन के लिए करी है, तो मुझे लगता है कि जो हमारा जल शक्ति विभाग का जो उपमंडल खुला था अमरेडी के अंदर, मुझे लगता है चंबा से ज्यादा बेटर वो लोकेशन भी थी, ऑफिस भी था, और स्टाफ भी वहां पे पूरा था। और रही उप तहसील की बात, वहां पे एक कमी मुझे नजर आई थी, हमने उसको जिला परिषद में एजेंडा भी रखा था, क्योंकि वहां पे मुझे नहीं लगता किसने वो रिपोर्ट तैयार करी थी कि हमारा जो मांडू मुहाल था, जो मांडू सर्कल है, पटवार सर्कल, उसको भी उसमें शामिल किया, जबकि बरौर को शामिल नहीं किया था। हमने मुझे ऑब्जेक्शन किया था। बाकी लोगों को, जो वहां के आसपास के लोग थे, उनको तो उसका फायदा मिल रहा था। तहसीलदार जी वहां पे जहां वो तहसील खुली थी, तहसीलदार जी बैठते थे, साथ में कानगो भी थे, पटवारी भी थे, पूरा स्टाफ वहां पे मौजूद था। तो ये 2 चीजें मेरे ध्यान में है। बाकी इसके अलावा तो अभी इतना वो नहीं है। स्कूल के बारे में बात करी, जो स्कूल हमने खुलवाए, आज पूरा स्टाफ वहां पे लगभग पूरा ही है। अब हम लोग बोले एक ही दिन में या बिल्डिंग भी बन जाए तो कहने का तात्पर्य जो वाजिब था उनको नहीं छेड़ा गया। जी, बंद वही हुए, तो इसमें तो नहीं, मैं सरकार को गलत नहीं ठहराऊं। मैंने गलत कहां ठहराया? गलत ठहराया मैंने सिर्फ जो सहारा योजना बंद की गई है, मैंने उसके लिए कहा। बाकी जहां सरकार को लगेगा गलत है तो उन्होंने बंद कर दिया, जहां लगेगा कि लोगों की मांग है और वहां जरूरी होना चाहिए तो हमने निवेदन करा है कि उनको दोबारा सुचारू रूप से वो चलाएं। क्या इस दिशा में सहारा योजना को दोबारा लागू करने के लिए आपने पत्राचार किया है मुख्यमंत्री? सर, मुझे अभी आज सुबह लगा पता, क्योंकि मुझे इतने ध्यान में नहीं था। हम करेंगे, उसके लिए भी हम निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से। दूसरा, आपने क्योंकि जहां जमीन का अभी तक हम लोग हल नहीं करवा पाए हैं, कहीं ना कहीं थोड़े कुछ स्थानीय लोगों का भी सहयोग की आवश्यकता है, जमीन का हल नहीं हुआ, वो बचे। बाकी तो लगभग जितना हो सकता था हमने प्रयास करने का, कार्य करने का प्रयास किया है। और दूसरी बात है, मैंने ये बात कही कि बजट की बात करी है कि सरकार चाहे पूर्व की थी चाहे वर्तमान थी, हमने उस समय भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं मैं कि ये नहीं कि मैं एक सरकार का किसी का पक्ष ले रहा हूं, कि जहां बजट की जरूरत है, जिला परिषद और बीडीसी को, सरकार या कोई भी हो, लेकिन पंगु बना के रखा हुआ है। वो अपने इशारे पर नचाना चाहते हैं, लेकिन एक बोलने को तो बोलते हैं कि पंचायती राज 3 टायर सिस्टम है, लेकिन 3 टायर सिस्टम में एक टायर काम कर रहे हैं, 2 को पंचर वो खुद ही कर रहे हैं। इस दिशा में जिला परिषद के पूर्व मुख्यमंत्री जी से मिले थे, और अब जो हमारे नव निर्वाचित जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी और विधायक जी से भी हम मिलेंगे, और इस बारे में हम अपनी मांग जो रखेंगे, क्योंकि 2 साल बीत चुके हैं और पता चला नहीं, आने वाले टाइम में 3 साल का भी पता नहीं चलेगा। हमारे बाद कोई और आएगा तो वो जो चल रहा है वो चलता रहेगा, तो किसी न किसी को तो इसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। पिछली सरकार में भी आपको